दोस्तों, वर्ष 2026 का प्रारंभ हो गया। हमने एक सीरीज शुरू करी थी जिसके अंदर हम 12 राशियों को जो 2026 अलग अलग इश्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो करियर का हो, धन संबंधी समस्याओं के लिए, हेल्थ के लिए, विदेश यात्रा कैसा रहेगा, और सबसे बड़ी बात कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कहाँ कहाँ सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्या उपाय किए जा सकते हैं। ये सीरीज़ हमने शुरू करी थी। हम 4 वीडियोज़ उस पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो वो वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लीजिएगा। आज 5वां एपिसोड है इस सीरीज़ का, जिसके अंदर हम सिंह राशि पर बात करेंगे। दोस्तों, हर व्यक्ति कहता है कि सर वो आपके वन लाइनर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट साबित होते हैं, तो आज सिंह राशि के लिए एक वन लाइनर दे देता हूं। आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, शत्रुओं से हो जाओ सावधान। अगर आपने शत्रु से सावधान होकर, आपके छुपे हुए शत्रु भी हो सकते हैं दोस्तों, और आपके ऐसे शत्रु भी हो सकते हैं जो मुंह पर आपको कुछ बोलते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, सिंह राशि वालों के लिए वो व्यक्ति ज़्यादा खतरनाक नहीं है जो आपके मुंह पर कुछ गलत बोलता है, क्योंकि उसको तो आप सीधे से फेस कर लोगे। आपके लिए सबसे बड़ा खतरा वो है जो आपकी पीठ पीछे वार करता है। तो दोस्तों, नोट करके रख लो, शत्रुओं से पूरे साल। क्यों? क्योंकि शनिदेव आपके खाना नंबर 8 में गोचर कर रहे हैं, पूरे साल उसी में रहेंगे। ढैया आपकी चल रही है। यहाँ मैं डराना नहीं चाहता, लेकिन दोस्तों अगर आपको ये पता हो ना कि कोई आपका नुकसान कर सकता है, तो कोई स्ट्रेटजी तो आप भी बना सकते हो ना। अगर आप ये सोच के चलोगे सब कुछ अच्छा ही होगा, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, जैसा मुंह पे बात कर रहा है वैसे ही करेगा, और बाद में आपको पता चलेगा आपका अच्छे से कट गया। तो दोस्तों, पहले ही ध्यान रखना है। मैंने आपको टिप दे दी आज, और ये वीडियो तो आप मतलब संभाल के रख लीजिएगा। मैं करियर में कैसा रहेगा, हेल्थ में कैसा रहेगा, सब कुछ बताऊंगा आपको। और सबसे बड़ी बात, अपॉर्चुनिटी और उपाय, यही तो डिफरेंस करेगा ना कि इस वीडियो में और बाकी में। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों, पहले अलग अलग इश्यूज करियर वाइज एटसेट्रा डिस्कस करने से पहले ना 2 ग्रहों की पोजीशन तो मैं पहले बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अपनी बात भी यहीं से शुरू करी है, शत्रुओं से हो जाओ सावधान। तो दोस्तों, सबसे पहले शनिदेव की बात कर लेते हैं। शनिदेव आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। 8वें भाव के शनि बहुत अच्छे नहीं माने जाते, खासकर अगर कोई आपको पैतृक संपत्ति मिलने वाली है, या ऐसा कहीं हो रहा है कि जहां पर आप कोई नया प्रोजेक्ट करने वाले हो, करियर वाइज। और दोस्तों, 8वें भाव में जब शनिदेव होंगे ना, तो उनकी दृष्टि 2nd हाउस पर होती है, जो कि आपके कुटुंब से संबंधित है, जो कि आपके धन से संबंधित है। तो अगर शनिदेव आपको कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव नुकसान दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको उसका ध्यान रखना। उसका उपाय अभी बता के चलूंगा। और जैसा मैंने आपको कहा ना दोस्तों, शत्रुओं से सावधान, क्योंकि जब 8वें से दृष्टि 2nd में जाती है, तो 2nd से फिर वो 6th में आती है, और 6ठा भाव माना जाता है शत्रुओं का। इसके साथ साथ 2 ग्रहों की बात और कर लूं, राहु और केतु। राहु आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। 7th हाउस में राहु दोस्तों जब भी गोचर करते हैं, तो पार्टनरशिप का ना थोड़ा ध्यान रख के चलना पड़ता है। और मैंने आपको पहले आगाह कर दिया कि शत्रुओं से थोड़ा सा बच के, थोड़ा ध्यान रख के, जो बंदा जैसा बोल रहा है उसके मुंह पर मत जाओ। क्योंकि सिंह राशि वालों के साथ एक पेक्युलरिटी और भी है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा सिंह राशि वाले, कि सिंह राशि वाले इस चीज़ पे बहुत चले जाते हैं कि अगर ये बंदा बोल रहा है तो सच ही बोल रहा होगा, क्योंकि उन्होंने तो जो बात दिल में है वैसे ही बोल देनी है। तो अब ऐसे व्यक्ति को धोखा करने की पॉसिबिलिटी बहुत होती है। एक बात और मैं भूल गया, बहुत लोग ये पूछ लेते हैं कि सर ये जो सारे हम रिजल्ट्स बता रहे हैं, हम किस हिसाब से बता रहे हैं? ये सारे चंद्र राशि के हिसाब से। मैंने ये बात वैसे अपनी सीरीज में हर एपिसोड में मैं क्लियर कर देता हूँ, लेकिन कई बार लोग पूछ लेते हैं कि सर ये जो रिजल्ट्स हैं हम किस बेसिस पे बात कर रहे हैं? तो चंद्र राशि के हिसाब से ये रिजल्ट्स आप पे पूरे पूरे अप्लाई होंगे। तो अब राहु जब 7th हाउस में होंगे ना, थोड़ा सा पार्टनरशिप का ध्यान रखिए। धन आएगा, घबराइए मत। आप जो काम कर रहे हैं, अगर राहु से संबंधित कोई काम है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का यूज करके करना हो, आपको बहुत पैसा आएगा। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, थोड़ा मैरिटल लाइफ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो राहु जब आपके 7th में होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है केतु आपके 1st हाउस में होंगे।
केतु का फर्स्ट हाउस में होना बहुत बढ़िया आपके लिए। वो क्यों? क्योंकि जब भी केतु लगन में आते हैं तो सूर्य कहीं पर भी बैठे हो पत्रिका में वो उच्च के हो जाते हैं। तो सूर्य जब पूरे, क्योंकि सूर्य तो 1 महीने बाद अपने राशि परिवर्तन करते रहेंगे, तो जहां जहां जाएंगे सूर्य के उच्च फल मिलेंगे, सूर्य के अच्छे फल मिलेंगे। लगन लॉर्ड अगर आपके राशि के हिसाब से देखा जाए तो आपके लॉर्ड सूर्य हैं, तो उसका भी लाभ मिलेगा। तो केतु के रिजल्ट अच्छे होंगे। राहु को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, यानी पार्टनरशिप में बहुत ध्यान रखना है, दोस्ती यारी में ध्यान रख के चलना है। ये पहले मैंने आपको क्लियर कर दी बातें। अब साथ साथ शनि देव का एक उपाय आपको बताते चलूं, फिर मैं बात लास्ट में करूंगा उपायों की और जो सभी केसेस में फॉलो किए जा सकते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन शाम के समय सायंकाल के बाद पीपल पर एक दिया जलाना शुरू कर दो। दोस्तों, जो आपको ढैया से संबंधित समस्याएं भी आ रही हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, पीपल के निकट जाओगे, पीपल से आपके बृहस्पति की ऊर्जा मजबूत होगी तो लाभ हो जाएगा आपको। तो ये बात मैंने करी एक स्पेसिफिक उपाय की, जो शनि की जो शनि की ढैया में आपको नुकसान हो रहा है उससे बचाएगा, प्लस जो शनि आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं उनसे भी बचाए रखेंगे। अब बात करते हैं आगे। अब डिटेल में सबसे पहले करियर की। बहुत लोग कहते हैं सर करियर का बताओ, सब करियर की तो ऐसी की तैसी हो रखी है। तो दोस्तों, सिंह राशि वालों के लिए पहले 6 महीने ऐसा ही रहेगा, और बॉस के साथ अनबन होना, एडिशनल वर्क प्रेशर मिलना, और आप कहेंगे सर ट्रांसफर कर दिया सर मेरे को, उसने उठा के पटक दिया। सिंह राशि में ये चीजें देखने को मिल सकती हैं, खासकर क्योंकि देखो दोस्तों क्या होता है कि अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर इनमें से कई चीजें मिल जाती है, कई चीजें नहीं भी, क्योंकि इसलिए होता है कि हम एक ग्रह के हिसाब से आपको बता रहे हैं। जब पत्री के हिसाब से बताया जाता है तो 95-99% जो रिजल्ट्स होते हैं वो मैच कर जाते हैं। तो लेकिन फिर भी आपको पहले 6 महीने थोड़ा ऑफिस में सावधान रहने की जरूरत है। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि आपके छुपे हुए शत्रु आपको नुकसान कर सकते हैं, तो ऑफिस की पॉलिटिक्स से, मेरा मतलब आप समझ गए होंगे, ऑफिस की पॉलिटिक्स से 6 महीने बहुत ध्यान से चलो। हो सकता है आपकी जॉब भी चली जाए, तो पहले 6 महीने बहुत हिसाब से चलना है आपको। साथ साथ जो उपाय बता रहा हूं वो कर लो। बहुत ज्यादा समस्या है अपनी पत्रिका के हिसाब से कंसल्ट कर लेना, ताकि समय पर आप उपाय हो जाए। नहीं तो लोग रोते हुए जब आते हैं ना, तो नौकरी चली गई सर, 6 महीने से नौकरी ढूंढ रहा हूं सर, सारे उपाय कर लिए इधर उधर के, मैंने इधर उधर से पूछ लिया, तो उस टाइम तक आप आधे मरे हुए तो वैसे ही आते हो, और आप सोचते हो कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाए, वो नहीं हो सकता। आप भी जानते हैं कि हर चीज टाइम मांगती है, कोई एकदम जादू की छड़ी नहीं घूम जाएगी। तो सही समय पर डिसीजन लो। कई लोग सोच रहे हैं 2 साल पहले पूछा था कि कंसल्ट करेंगे, अब 2 साल से सोच ही रहा है वो बंदा, अब 2 साल में वो कितना पीछे चला गया, वो 20 साल पीछे चला गया। अब उसको कैसे एकदम ले आओगे आप खुद समझिए इस बात को। लॉजिकली चलेंगे तो सही रहेंगे, नहीं तो अदरवाइज जो परेशान है वो परेशान ही रहते हैं। ये हो गई बात करियर की। तो करियर में पहले 6 महीने थोड़ा सा ध्यान रखो, 6 महीने के बाद ग्रोथ होगी। बिजनेस की बात करी जाए, बहुत बढ़िया अवसर रहेंगे। पहले 3 महीने ध्यान रखो, और मैंने पार्टनरशिप आपको पहले बता दिया, पार्टनरशिप का ध्यान रखो। बिजनेस में नया बिजनेस आप एंटर करना चाहते हो, 3 महीने बाद आप एंटर कर सकते हो। अच्छे से रिसर्च करके करना। इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा इसको विश्लेषण करके अपनी पत्री अगर दिखा सके तो उससे और ज्यादा लाभ हो जाएगा आपको। ये तो बात करी मैंने करियर और बिजनेस की। धन संबंधी लाभ रहेगा ही। थोड़े से खर्चों पे, फिजूल खर्ची पे आप नियंत्रण रखें, वरना अदरवाइज धन आने के चांसेस बनेंगे। और अगर रुका हुआ धन है तो वो आपका अगस्त के बाद वापस आ जाएगा। ये नोट कर लीजिएगा दोस्तों, अगस्त के बाद अगर आप सही से अभी एफर्ट्स करेंगे ना, तो अगस्त के बाद वो पैसा आपका वापस आ जाएगा। मैरिटल लाइफ की बात करी जाए दोस्तों, मैं पहले बता चुका हूं, विवाह के योग बनेंगे, लेकिन विवाह में अनबन के योग भी बहुत हैं। पहले 8 महीने से 9 महीने आप बहुत ध्यान रखिएगा। मैरिटल लाइफ में कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। और जो लोग बिल्कुल एज पर खड़े हैं, कई होते हैं ना कि हम सर 3 साल से बस एज पे चल रहे हैं, पति पत्नी में बस बात भी नहीं हो रही, अब वो 3 साल से एज पे चल रहे हैं, तो उनके लिए इस रिलेशनशिप से बाहर आने के मौके बन जाएंगे। विदेश यात्रा के मौके पक्का बनेंगे अगर विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि स्टडीज के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा ये। अगर विदेश में पढ़ना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, तो
फर्स्ट मंथ से ही, फर्स्ट डे से ही, जिस दिन से वीडियो देखा दोस्तों, ट्राई कर लो, विदेश में जाने के आपके अवसर बनते हैं। अब हेल्थ की बात करी जाए दोस्तों, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऐसे कहूँगा ये 30% ही आपके लिए फेवरेबल है, 70% नेगेटिव है। हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और दोस्तों सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आपको आ सकती है, गुस्से से ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हार्ट रिलेटेड इश्यूज का आना, और इवन बहुत जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे बैठे हैं, स्टंट हो सकता है उन्हें डलवाना पड़े या बाईपास करवाना पड़े। तो पहले ही अपनी हेल्थ का ध्यान रख लेना, क्योंकि अब लोग कहते हैं ना कि सर हमारे तो उपाय करें नहीं करें, कैसे करें। अरे जब तक आप ध्यान नहीं रखोगे तब तक कैसे होगा। अगर मान लो आप ये सोचकर बैठ जाओगे अगर मेरे को हार्ट अटैक आना है तो आएगा ही आएगा, मैं तो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखूंगा, उल्टा सीधा कुछ भी खाऊंगा। तो दोस्तों ऐसे जो लोग आपको एडवाइस कर रहे हैं, आज की डेट में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आ गए हैं, वो कह रहे हैं भाई कुछ होना ही नहीं है। अरे जब होना ही नहीं है तो फिर आपके पास आने का भी क्या फायदा। आप ये भी तो थोड़ा अपना दिमाग लगा के सोचें। अगर मान लीजिए आपको सिर्फ प्रेडिक्शन ही मिलनी है और कुछ करा नहीं जा सकता, तो प्रेडिक्शन लेके भी क्या करोगे आप, फिर तो ऐसे ही चलाते रहो। क्या रहता है कि कुछ संचित कर्म होते हैं, कुछ क्रियमान होते हैं। दोस्तों आपको ये देखना है कि जो चीज आपके हाथ में है, फ्री विल भगवान ने आपके हाथ में दी है। हेल्थ को ठीक रखना चाहोगे, आप अच्छा खाओगे तो हेल्थ अपने आप ही आपकी अच्छी होगी। अगर आप बिल्कुल उल्टा सीधा खाते चले जाओगे और फिर आप रोना रो रहे हो कि सर हेल्थ ठीक नहीं रह रही, वो तो होगी। तो समय से उपाय करते रहेंगे तो फायदा होगा। तो मैंने कुछ इश्यूज आपको हाईलाइट कर दिए। अब आ जाता हूँ मेन पॉइंट पे कि आप कहते हो सर मुझे रेमेडीज चाहिए, क्या रेमेडीज करते रहें जो पूरे साल में जिसका फायदा हो। सबसे पहली रेमेडी जो है वो ये है, आप कौओं को नियमित तौर पर पनीर खिलाना शुरू करो। ये सबसे अच्छी रेमेडी है। पनीर अगर आपके लिए संभव नहीं हो तो गांठिया, जो बेसन का गांठिया होता है ना, उसमें फीका मिल जाए, मीठा मिल जाए, जो आप, क्योंकि ये भी चीजें करके देखनी चाहिए। आप मान लीजिए आप कौओं को डालते हैं और बहुत जल्दी खा रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये बहुत अच्छे से खा रहे हैं, तो आप मीठा वाला गांठिया या फीका, दोनों में से जो भी हो वो यूज कर सकते हैं। पहली चीज। दूसरी बात मैंने आपको पहले बता दिया, पीपल वृक्ष पर शनिवार को सायंकाल के बाद, सूर्यास्त के बाद दीपक जरूर जलाएं। शनि देव को तेलाभिषेक कर लें। नौकरी से संबंधित जिन लोगों को बहुत ज्यादा समस्या आ रही है ना, तेलाभिषेक करना, शनिदेव के मंदिर में जाकर ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना बहुत लाभ देगा। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज, सिंह राशि वालों के लिए पूरे साल, सबके लिए आप क्या करिए, सूर्य को नियमित तौर पर जल दें। और इसमें मैं कोई बहुत ड्रामे नहीं करा रहा आपसे, सिंपल सी बात है, तांबे का लोटा लो, उसमें प्लेन जल डाल लो। क्योंकि लोग कहते हैं, किसी ने लाल चंदन कह दिया, किसी ने लाल मिर्चे कह दी, किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो। सर वो सुबह कहाँ उठा ही नहीं जाता, ये इतनी चीजें कहाँ से डालेंगे। आप नॉर्मल जल से करिए। ओम सूर्याय नमः करते हुए आदित्य हृदय का स्तोत्र का अगर आपको मौका मिल जाए, संडे वाले दिन जरूर सुनिए। मैंने आपके बेनिफिट के लिए अपने म्यूजिक चैनल पर आदित्य हृदय स्तोत्र दे दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम डाल देगी, आप वो सुनते रहिए। आधे काम आपके सूर्य से संबंधित लाभ क्यों जितने आपको मिल सकते हैं। जेमस्टोन जो भी डाल रहे हो सोच समझकर, ध्यान से, किसी से राय लेकर डालो। बार बार स्टोन्स मत बदलो और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टोन मत डालो, आपका फायदा जरूर होगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। कोई भी ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।